हर नया ट्रेडर प्रॉफिट कमाने के पीछे भागता है, लेकिन एक दिन मार्केट उसे ऐसा थप्पड़ मारता है कि उसे समझ आता है प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं था, कैपिटल बचाना मुश्किल था। और बिलीव कीजिए, जिस दिन यह बात आपके अंदर उतर गई, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में सब लोग पैसा कमाने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसा बचा पाते हैं। और सच्चाई यह है, जो ट्रेडर अपना कैपिटल नहीं बचा सकता, वो कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना सकता। मैं आपको आज कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताने वाला, ना कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ना कोई 90% एक्यूरेसी सेटअप। आज जो बात मैं बताने वाला हूं, वो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। क्योंकि मैंने अपने लाइफ के सबसे दर्दनाक लॉसेस के बाद एक चीज सीखी, मार्केट में जीतने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, वो लोग जीतते हैं जो सबसे कम डैमेज लेते हैं। और यही टॉपिक है आज का। कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, रियलिटी में उतनी ही दर्दनाक है। क्योंकि जब तक आपका खुद का पैसा मार्केट में जलता नहीं, तब तक दिमाग यह बात एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे आज भी याद है, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, जल्दी पैसा कमाना। हर दिन चार्ट्स, हर दिन यूट्यूब वीडियोस, हर दिन न्यू स्ट्रैटेजी। मुझे लगता था बस एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए, फिर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मार्केट का पहला लेसन स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल होता है। और यह लेसन मार्केट बहुत महंगे में सिखाता है। शुरुआत में जब पहला प्रॉफिट हुआ, तो मुझे लगा मैं जीनियस हूं। एक ट्रेड और प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड और प्रॉफिट। फिर ईगो धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। मुझे लगने लगा अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। यहीं से गलती शुरू हुई, क्योंकि मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को सबसे पहले सजा देता है। मैं बड़े लॉट साइज लेने लगा, स्टॉप लॉस हटाने लगा और हर ट्रेड में जल्दी अमीर बनने का सपना देखने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। एक ट्रेड गलत गया, मैं एग्जिट ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा मार्केट वापस आएगा, लॉस बढ़ा। मैंने फिर एवरेज किया, लॉस और बढ़ा। फिर मैंने खुद से कहा बस थोड़ा और वेट। लेकिन मार्केट को मेरे होप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ घंटों में मेरा बड़ा हिस्सा साफ हो चुका था। उस रात मैं सो नहीं पाया। स्क्रीन बंद हो चुकी थी, लेकिन अंदर का नॉइज बंद नहीं हो रहा था। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? पैसा जाना नहीं, दर्द इस बात का था कि मैंने खुद अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय किया। उस दिन पहली बार समझ आया, मार्केट में सबसे जरूरी स्किल एंट्री नहीं है, सबसे जरूरी स्किल है अपने आप को बचाना। क्योंकि अगर आपका कैपिटल जिंदा है, तो आपके पास कमबैक का मौका है। लेकिन अगर कैपिटल खत्म, तो गेम खत्म। और यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वे प्रॉफिट के पीछे भागते भागते अपने सर्वाइवल को भूल जाते हैं। सोचिए, अगर कोई सोल्जर युद्ध में सिर्फ अटैक करना सीखे, डिफेंस ना सीखे, तो क्या वो ज्यादा दिन टिक पाएगा? नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी है। ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, ये सर्वाइवल का खेल है। और मार्केट में वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो पहले खुद को बचाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी एक्साइटेड नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, रिस्क पर होता है। वे पहले सोचते हैं अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना बचा रहूंगा। यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? अगर यह ट्रेड सही गया तो कितना प्रॉफिट होगा। यही पूरा फर्क है। एक ट्रेडर सर्वाइवल सोचता है, दूसरा फैंटेसी। और मार्केट फैंटेसी देखने वालों को बहुत जल्दी रियलिटी दिखा देता है। कई लोग पूछते हैं, सर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे आएगा? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, कंसिस्टेंट सर्वाइवल कैसे होगा? क्योंकि प्रॉफिट सर्वाइवल का बाय प्रोडक्ट है। जब आप लंबे समय तक गेम में टिकते हो, तभी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है। लेकिन ज्यादातर लोग पहले ही खुद को खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग एक ही दिन में अकाउंट उड़ा देते हैं, कुछ लोग रिवेंज ट्रेडिंग में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग ईगो में, और कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में। लेकिन अंत सबका एक जैसा होता है, कैपिटल खत्म। और बिलीव कीजिए, जब कैपिटल खत्म होता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, सेल्फ बिलीफ भी टूट जाता है। फिर इंसान चार्ट नहीं देखता, अपना दर्द देखता है। हर कैंडल उसे अपने लॉस की याद दिलाती है। और धीरे धीरे ट्रेडिंग पैशन नहीं, मेंटल प्रेशर बन जाती है। मैं चाहता हूं आप उस स्टेज तक कभी मत पहुंचना। इसलिए आज की यह वीडियो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक वार्निंग है।
अगर आप सच में लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले ये समझो, मार्केट आपको रिच बनाने नहीं बैठा। मार्केट पहले चेक करेगा, क्या आप इमोशनली स्टेबल हो, क्या आप डिसिप्लिन रख सकते हो, क्या आप लॉस हैंडल कर सकते हो, क्या आप अपने कैपिटल की रिस्पेक्ट करते हो। और ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं कैसीनो बना देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को सर्वाइवल की तरह ट्रीट करता है। वो जानता है, एक ट्रेड मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन एक बड़ा लॉस मुझे खत्म कर सकता है। ये लाइन मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई और शायद आज आपकी भी बदल दे। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस इस बिग विंस से नहीं आती, स्मॉल मिस्टेक्स अवॉइड करने से आती है। धीरे धीरे सेफ रहकर, कंट्रोल्ड रहकर, इमोशनली स्टेबल रहकर और सबसे जरूरी कैपिटल बचाकर। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। याद रखिए, मार्केट में हीरो बनने की कोशिश मत करो, सर्वाइवर बनो। क्योंकि आखिर में प्रॉफिट उसी के पास आता है जो गेम में सबसे लंबे समय तक टिकता है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेडर्स खुद अपने कैपिटल के दुश्मन बन जाते हैं, कैसे ग्रीड, ईगो और ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देते हैं, और सबसे डेंजरस हैबिट जो 90% ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है। एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें अंदर से आवाज आ रही थी, मत ले, रिस्क ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने एंट्री ले ली और कुछ मिनट बाद वही ट्रेड लॉस में चला गया। फिर आपने खुद से कहा, काश मैंने खुद की बात सुन ली होती। बिलीव कीजिए, यहीं से ट्रेडर टूटना शुरू होता है। मार्केट उसे नहीं तोड़ता, उसकी अपनी आदतें उसे तोड़ती हैं। और यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई। शुरुआत में मुझे लगता था लॉस की वजह स्ट्रेटेजी है, इंडिकेटर गलत है, सेटअप गलत है, टाइमिंग गलत है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। गलती चार्ट में नहीं, मेरे अंदर थी। क्योंकि सच ये है, ट्रेडर मार्केट से कम अपने इमोशन से ज्यादा हारता है। और सबसे डेंजरस इमोशन है जल्दी रिकवर करने की भूख। एक लॉस के बाद दिमाग शांत नहीं रहता, वो कहता है जो गया है अभी वापस निकालना है। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, और रिवेंज ट्रेडिंग धीरे धीरे अकाउंट को खा जाती है। मुझे आज भी वो दिन याद है, सुबह पहला ट्रेड लॉस में गया। छोटा लॉस था, कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन ईगो को चोट लग चुकी थी। मुझे लग रहा था मार्केट मुझे गलत साबित नहीं कर सकता। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस। अब दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम कर रहा था। फिर तीसरा ट्रेड, फिर चौथा। हर बार मैं पैसा नहीं, अपनी ईगो बचाने की कोशिश कर रहा था। और शाम तक अकाउंट आधा खाली हो चुका था। उस दिन पहली बार समझ आया, कभी कभी ट्रेडर प्रॉफिट कमाने नहीं, अपने अंदर की बेचैनी शांत करने के लिए ट्रेड लेता है। और यही सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि उस समय आप मार्केट नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ अपना दर्द मिटाना चाहते हो। और दर्द में लिया गया डिसीजन ज्यादातर गलत होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेते। वे रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खुद को काल्म करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक इमोशनल डिसीजन कई महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉस हुआ नहीं कि तुरंत दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके दिमाग को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप सिर्फ खुद को बर्न कर रहे हो। ट्रेडिंग क्वांटिटी का खेल नहीं है, क्वालिटी का खेल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेकर भी पैसा बना सकता है, और एक इमोशनल ट्रेडर 20 ट्रेड लेकर भी लॉस में रह सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड देता है, डेस्पिरेशन को नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है बस थोड़ा रिस्क लेकर जल्दी बड़ा पैसा बना लेंगे। यही सोच सबसे ज्यादा अकाउंट्स खत्म करती है, क्योंकि जब इंसान जल्दी अमीर बनने के पीछे भागता है तो वो धीरे धीरे रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है। पहले स्टॉप लॉस हटता है, फिर रिस्क बढ़ता है, फिर डिसिप्लिन टूटता है, और आखिर में कैपिटल खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ट्रेडर को खुद भी समझ नहीं आता कि वो सीख रहा है या खुद को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्केट में लॉस लेना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा लॉस लेना जो आपकी डिसिप्लिन तोड़ दे, वो खतरनाक है। क्योंकि एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो आपका कॉन्फिडेंस भी ले जाता है।
और बिना कॉन्फिडेंस का ट्रेडर हर कैंडल से डरता है। फिर वो सही सेटअप में भी एंट्री नहीं ले पाता क्योंकि उसके अंदर पिछले लॉस का डर बैठ चुका होता है। यहीं से फियर शुरू होता है। और मजेदार बात देखिए, पहले ट्रेडर ग्रीड में लॉस करता है, फिर फियर में अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है, यानी दोनों तरफ से नुकसान। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। और इस वॉर में सबसे बड़ा एनिमी चार्ट नहीं, आपका माइंड है। अगर माइंड स्टेबल नहीं तो स्ट्रेटजी बेकार है, इंडिकेटर बेकार है, सेटअप बेकार है, क्योंकि आखिर में ट्रिगर फिंगर आपका माइंड ही कंट्रोल करता है। और यही चीज मुझे सालों बाद समझ आई। मैंने देखा जो ट्रेडर्स लंबे समय तक टिके हुए हैं वे सबसे स्मार्ट नहीं थे, वे सबसे काम थे। वे हर ट्रेड में एक्साइटमेंट नहीं ढूंढते थे, वे बस प्रोसेस फॉलो करते थे, क्योंकि उन्हें पता था एक अच्छा ट्रेड प्रॉफिट से नहीं डिसिप्लिन से डिफाइन होता है। ये लाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। क्योंकि कई बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में होगा लेकिन डिसीजन गलत होगा, और कई बार ट्रेड लॉस देगा लेकिन डिसीजन सही होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजन की क्वालिटी पर फोकस करता है, न्यू ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट पर। यही फर्क है अमेचर और प्रोफेशनल में। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप प्रोसेस फॉलो करते हो या हर कैंडल के पीछे भागते हो? क्या आप कैपिटल प्रोटेक्ट करते हो या हर दिन जैकपॉट ढूंढते हो? कमेंट में सच सच लिखना। मैं ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा किस चीज से हारता हूं, ग्रीड, फियर या ओवर ट्रेडिंग? क्योंकि जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचान लेता है तभी बदलाव शुरू होता है। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यहां नहीं हो, आप सच में बदलना चाहते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम वो माइंडसेट बनाते हैं जो मार्केट के प्रेशर में भी स्टेबल रह सके। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े ट्रेडर्स लॉस होने के बाद भी टूटते नहीं, कैसे वे कैपिटल को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे एक सोल्जर अपनी आखिरी गोली बचाकर रखता है। और वो एक रूल जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। एक समय था जब मुझे लॉस से नफरत थी, इतनी नफरत कि मैं हर हाल में उसे अवॉइड करना चाहता था। अगर ट्रेड लॉस में जाता तो मैं एग्जिट नहीं लेता था, मैं उम्मीद करता था बस थोड़ा और वेट, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया मार्केट होप पर नहीं चलता। और यही वो ट्रूथ है जिसे एक्सेप्ट करने में ज्यादातर ट्रेडर्स सालों लगा देते हैं, क्योंकि इंसान प्रॉफिट जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन लॉस नहीं। प्रॉफिट में ईगो खुश होता है लेकिन लॉस सीधे सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करता है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट कह रहा हो तू गलत था और बिलीव कीजिए। बहुत सारे ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब होती है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे गलत होने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। पहले स्टॉप लॉस दूर होता है, फिर हट जाता है, फिर ट्रेडर खुद से झूठ बोलना शुरू करता है यह टेम्पोररी है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि वो सिर्फ रियलिटी से भाग रहा है। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैंने एक ट्रेड लिया था, पूरा कॉन्फिडेंस था, सेटअप परफेक्ट लग रहा था, एंट्री ली और कुछ मिनट बाद मार्केट उल्टा जाने लगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। बस वहीं मेरे अंदर दो आवाजें चल रही थीं। पहली आवाज कह रही थी एग्जिट ले लो, रूल फॉलो करो। दूसरी आवाज कह रही थी इतनी जल्दी कैसे गलत हो सकते हो, थोड़ा होल्ड करो। और मैंने वही किया जो ज्यादातर इमोशनल ट्रेडर्स करते हैं। मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया। उस समय लगा मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन रियलिटी में मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा था। कुछ घंटों बाद छोटा लॉस बड़े डिजास्टर में बदल चुका था। और सबसे दर्दनाक चीज पता है क्या थी? लॉस नहीं, दर्द इस बात का था कि मैंने खुद अपने रूल्स तोड़े। उस दिन पहली बार मैंने खुद को स्क्रीन में नहीं आईने में देखा और महसूस हुआ मैं मार्केट से नहीं हार रहा, मैं खुद से हार रहा हूं। यही मोमेंट हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है। कुछ लोग उस मोमेंट से सीखते हैं, कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत प्रिडिक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्ट करना कि हर ट्रेड सही नहीं होगा,
ये एक्सेप्ट करना कि लॉस गेम का हिस्सा है, ये एक्सेप्ट करना कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जिस दिन यह एक्सेप्टेंस अंदर बैठ गया, उस दिन से मेरे अंदर की बेचैनी कम होने लगी। पहले मैं हर ट्रेड में खुद को साबित करना चाहता था, अब मैं सिर्फ रूल्स फॉलो करना चाहता था। पहले मैं प्रॉफिट चेस करता था, अब मैं मिस्टेक्स अवॉइड करने लगा। और बिलीव कीजिए, यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू हुई, क्योंकि मार्केट में स्टेबिलिटी प्रॉफिट से नहीं आती, इमोशनल कंट्रोल से आती है। और इमोशनल कंट्रोल तब आता है जब आप लॉस से डरना बंद कर देते हो। अब इसका मतलब यह नहीं कि लॉस अच्छा लगता है, नहीं, आज भी लॉस दर्द देता है, लेकिन फर्क यह है, पहले लॉस मुझे तोड़ देता था, अब लॉस मुझे सिखाता है। पहले एक रेड कैंडल देखकर पैनिक होता था, अब मैं सिर्फ यह देखता हूं, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर आंसर यस है, तो छोटा लॉस भी मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मैं जान चुका हूं, एक सही प्रोसेस लंबे समय में गलत इमोशन से हमेशा जीतता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही नहीं समझते। वे हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट बना देते हैं। अगर प्रॉफिट तो खुशी आसमान पर, अगर लॉस तो डिप्रेशन, यानी पूरा इमोशनल सिस्टम मार्केट के हाथ में दे देते हैं। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जिस दिन आपका मूड कैंडल्स कंट्रोल करने लगे, समझ जाओ आप ट्रेडिंग नहीं, एडिक्शन में जा रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। वो जानता है, मेरा काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं, रिस्क मैनेज करना है। यह लाइन मेरे अंदर गहराई तक उतर गई, क्योंकि पहले मैं हर बार सही होना चाहता था, अब मैं सिर्फ सेफ रहना चाहता हूं। और मजेदार बात देखिए, जिस दिन मैंने सेफ रहना सीखा, प्रॉफिट अपने आप इंप्रूव होने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं इमोशनल ट्रेड्स कम लेने लगा था। अब मैं हर सेटअप के पीछे नहीं भागता था। अब मैं मार्केट में खुद को साबित नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था, काल्म होकर, साइलेंस में, विदाउट ड्रामा। और यही चीज प्रोफेशनलिज्म कहलाती है। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब नहीं आती जब आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाए। मैच्योरिटी तब आती है जब आपका माइंड शांत हो जाए, जब लॉस के बाद भी आप टूटो नहीं, जब प्रॉफिट के बाद भी आप उड़ो नहीं, जब आप हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखो, ना ज्यादा इमोशन, ना ज्यादा अटैचमेंट, सिर्फ प्रोसेस। लेकिन यह स्टेज आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को फैंटेसी बना दिया है। हर जगह स्क्रीनशॉट्स, हर जगह लग्जरी, हर जगह ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि कितनी रातें स्ट्रेस में गईं, कितनी बार अकाउंट टूटा, कितनी बार इंसान खुद पर डाउट करने लगा। रियल ट्रेडिंग साइलेंट होती है, बहुत साइलेंट। यहां बाहरी नॉइज कम, अंदर की लड़ाई ज्यादा होती है। और जो इंसान उस अंदर की लड़ाई जीत गया, वही लंबे समय तक टिकता है। इसलिए आज अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, तो एक चीज याद रखो, हर बार सही होने की कोशिश मत करो, हर बार डिसिप्लिन्ड रहने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर में मार्केट परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं देता, स्टेबल लोगों को देता है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट में एक बात लिखो, मैं अब प्रॉफिट नहीं डिसिप्लिन चेस करूंगा। और अगर यह बात दिल तक लगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां आपको वो रियलिटी मिलेगी जो शायद कोई नहीं बताता। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे बड़े ट्रेडर्स अपने कैपिटल को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि एक गलत दिन भी उन्हें खत्म नहीं कर पाता। और वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट जिसने मुझे ओवर ट्रेडिंग से हमेशा के लिए बाहर निकाला। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। सुबह मार्केट खुलते ही दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती थी, आज कुछ बड़ा करना है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती थी, हर मूव में एंट्री दिखती थी। और सच बताऊं, मुझे ट्रेडिंग से ज्यादा एक्शन की आदत लग चुकी थी। चार्ट खुला नहीं कि फिंगर बाय और सेल पर तैयार। अगर 5 मिनट तक ट्रेड ना मिले तो बेचैनी होने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ मिस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मैं पैसा कमाने नहीं, बस मार्केट में मौजूद रहने की लत में फंस चुका था। और यही स्टेज बहुत सारे ट्रेडर्स को खत्म कर देती है, क्योंकि वे ट्रेडिंग नहीं करते, वे लगातार खुद को स्टिम्युलेट करते रहते हैं। हर ट्रेड के साथ थोड़ा डोपामिन, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा एक्साइटमेंट, और धीरे धीरे ट्रेडिंग स्किल नहीं, इमोशनल एडिक्शन बन जाती है। मुझे याद है, एक दिन मैंने पूरा ट्रेडिंग जर्नल खोला। मैंने अपने बेस्ट प्रॉफिट्स वाले ट्रेड्स देखे और शॉक्ड रह गया, क्योंकि ज्यादातर बड़े प्रॉफिट कम ट्रेड्स से आए थे और सबसे बड़े लॉस ओवर ट्रेडिंग से। यानी जितना ज्यादा मैं मार्केट को फोर्स कर रहा था, उतना ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचा रहा था।
उस दिन पहली बार समझ आया, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ देना भी प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन नए ट्रेडर्स ये नहीं समझते। उन्हें लगता है अगर अभी एंट्री मिस हो गई तो पैसा चला जाएगा, और यही फियर उन्हें बार बार खराब ट्रेड्स में धकेल देता है। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और बिलीव कीजिए, फोमो जितना पैसा खाता है उतना शायद खराब स्ट्रेटेजी भी नहीं खाती, क्योंकि फोमो में लिया गया ट्रेड एनालिसिस से नहीं, इमोशन से लिया जाता है, और इमोशन भी मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है। मैं आपको एक चीज महसूस करवाना चाहता हूं। सोचिए, एक स्नाइपर हर सेकंड ट्रिगर नहीं दबाता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, पेशेंस रखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है एक गलत गोली उसकी पोजीशन रिवील कर सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये मशीन गन नहीं, स्नाइपर माइंडसेट है। कम ट्रेड, हाई क्वालिटी ट्रेड, कंट्रोल्ड रिस्क। लेकिन सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को खराब कर दिया। हर जगह लोग दिखाते हैं 10 ट्रेड्स टुडे, 1000 पॉइंट्स कैप्चर्ड, बिग प्रॉफिट। लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि उसके पीछे कितना इमोशनल डैमेज हुआ, कितनी बार एंजाइटी हुई, कितनी बार कैपिटल खतरे में आया। रियल प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेडिंग नहीं करता, कई बार वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कई बार पूरा दिन कुछ नहीं करता, और बिलीव कीजिए, कई बार कुछ ना करना सबसे बड़ा स्किल होता है। लेकिन ये स्किल बहुत दर्द से आती है, क्योंकि शुरुआत में साइलेंस बहुत मुश्किल लगता है। नो ट्रेड डे बेकार दिन लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेहनत ही नहीं हुई। लेकिन रियलिटी उलटी है, कई बार नो ट्रेड बेस्ट ट्रेड होता है। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने एक बहुत बड़ा लॉस लिया। उस दिन मैं इमोशनल था, मार्केट साफ नहीं था, सेटअप वीक था, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री ली। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड लेना चाहता था, और वही ट्रेड पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खा गया। उस रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में पैसा कमाना चाहता हूं या सिर्फ ट्रेड लेना चाहता हूं? और बिलीव कीजिए, उस सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि पहली बार एहसास हुआ मैं डिसिप्लिन से ज्यादा एक्साइटमेंट चेस कर रहा था। और यही मोमेंट मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलने लगी। धीरे धीरे मैंने खुद को रोकना शुरू किया। हर सेटअप में एंट्री नहीं, हर कैंडल पर रिएक्शन नहीं, हर दिन ट्रेडिंग नहीं। पहले बहुत मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद दिमाग शांत होने लगा, फियर कम होने लगा, रिवेंज ट्रेडिंग कम होने लगी, और सबसे जरूरी कैपिटल बचने लगा। क्योंकि अब मैं मार्केट में सरवाइव कर रहा था, फाइट नहीं। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। अगर आप हर दिन, हर मूव, हर कैंडल के पीछे भागोगे तो एक दिन थक जाओगे, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर एनर्जी बचाता है, कैपिटल बचाता है, कॉन्फिडेंस बचाता है। वो जानता है मुझे हर बैटल नहीं जीतनी, मुझे वॉर सरवाइव करनी है। और यही बात नए ट्रेडर्स नहीं समझते। वे हर दिन हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन मार्केट हीरोज को नहीं, सर्वाइवर्स को रिवॉर्ड देता है। अब मैं आपको एक बहुत पावरफुल बात बताता हूं। कई बार प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका ज्यादा ट्रेड लेना नहीं, कम गलती करना होता है। बस इतना, अगर आप सिर्फ ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो तो शायद आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है तभी सही डिसीजंस आते हैं। इसलिए अगली बार जब मार्केट ओपन हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी ले रही है या मेरा इमोशन? अगर आंसर इमोशन है तो स्क्रीन से दूर हो जाना। बिलीव कीजिए, वही डिसीजन आपका कैपिटल बचा सकता है। और अगले फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो आखिरी ट्रूथ जो हर ट्रेडर को जानना चाहिए। कैसे प्रॉफिट तब आना शुरू होता है जब इंसान प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ देता है, और क्यों। कैपिटल बचाना ही असली विनिंग स्ट्रेटजी है। एक बात बताऊं, ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, इसने मुझे खुद को समझना सिखाया। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है, मैं प्रेशर में कैसे टूटता हूं और साइलेंस में कैसे सोचता हूं। यह सब मुझे मार्केट ने सिखाया। क्योंकि सच ये है, चार्ट सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता मन, वो इंसान का कैरेक्टर दिखाता है। जब पैसा दांव पर लगता है तब असली पर्सनालिटी बाहर आती है। कोई ग्रीडी हो जाता है, कोई डर जाता है, कोई ईगो में अंधा हो जाता है, और कोई धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है।
और बिलीव कीजिए, मैं भी उन्हीं लोगों में था जो जल्दी जीतना चाहते थे। मुझे लगता था बस एक बड़ा ट्रेड और जिंदगी सेट। लेकिन मार्केट ने बार बार मुझे रोका, कभी लॉस देकर, कभी साइलेंस देकर, कभी इंतजार करवाकर। शुरुआत में मुझे लगता था मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन आज समझ आता है मार्केट मुझे तोड़ नहीं रहा था, वो मुझे बदल रहा था। क्योंकि अगर उस समय मुझे जल्दी पैसा मिल जाता तो शायद मैं कभी डिसिप्लिन नहीं सीखता, शायद मैं रिस्क को हल्के में लेता, शायद मैं हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता। लेकिन लॉस ने मुझे स्लो किया, साइलेंस ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और पेन ने मुझे मैच्योर बनाया। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है मेरे सबसे बड़े टीचर्स मेरे सबसे बड़े लॉसेस थे। क्योंकि प्रॉफिट एक्साइट करता है लेकिन लॉस कैरेक्टर बनाता है। और शायद यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स लॉस से भागते नहीं, वे उससे सीखते हैं। वे जानते हैं अगर मैं कैपिटल बचा लूं तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है। यही सोच धीरे धीरे मेरे अंदर भी आने लगी। पहले मैं हर दिन प्रॉफिट देखता था, अब मैं सिर्फ ये देखता हूं क्या मैं कल भी मार्केट में रहूंगा। और जिस दिन ये सवाल इंपॉर्टेंट लगने लगे, समझ जाओ टिप आप मैच्योर हो रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। यहां फास्ट भागने वाले नहीं, लॉन्ग सर्वाइव करने वाले जीतते हैं। और सबसे पावरफुल चीज पता है क्या है? प्रॉफिट अक्सर तब आना शुरू होता है जब इंसान प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ देता है। जब आप काल्म हो जाते हो, जब आप हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग इवेंट नहीं मानते, जब आप छोटे लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आपका फोकस मनी से ज्यादा प्रोसेस पर होता है, तब धीरे धीरे प्रेशर कम होने लगता है, माइंड साफ होने लगता है, डिसीजन बेटर होने लगते हैं और फिर प्रॉफिट साइड इफेक्ट की तरह आने लगता है। लेकिन यह जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसा लगेगा शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं। बहुत बार कॉन्फिडेंस टूटेगा, बहुत बार लगेगा कि सब लोग आगे निकल गए। लेकिन याद रखना, हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ना कभी उसी अंधेरे से गुजरा है जिससे आज आप गुजर रहे हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग टूट गए और कुछ लोग सीखते रहे, धीरे धीरे, शांत होकर, विदाउट शोइंग ऑफ। और आखिर में वही लोग टिक पाए। इसलिए अगर आज आपका छोटा अकाउंट है, कोई बात नहीं। अगर अभी लगातार प्रॉफिट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर अभी आप खुद से लड़ रहे हो, यह भी नॉर्मल है। बस एक चीज मत छोड़ना, लर्निंग। क्योंकि जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है, उस दिन ग्रोथ रुक जाती है। और ट्रेडिंग में जो रुक गया वो पीछे छूट गया। मैं चाहता हूं आप जल्दी अमीर बनने के चक्कर में खुद को मत खो देना। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टूटा हुआ कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से वापस आता है। इसीलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, अपने डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करो और सबसे जरूरी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। क्योंकि आखिर में कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, बस वो आपका दूसरा मौका होता है। वो आपकी उम्मीद होती है, वो आपकी जर्नी को जिंदा रखता है। और जिस ट्रेडर के पास कैपिटल बचा है, उसके पास फ्यूचर बचा है। तो अगली बार जब आप ट्रेड लो तो सिर्फ प्रॉफिट मत सोचो, यह भी सोचो अगर ये गलत गया तो क्या मैं फिर भी स्ट्रांग रहूंगा। अगर आंसर यस है तो आप सही रास्ते पर हो। और अगर आज की यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मैं पहले सर्वाइवल सीखूंगा, प्रॉफिट बाद में आएगा। मैं सच में जानना चाहता हूं इस वीडियो की कौन सी बात आपके अंदर सबसे ज्यादा लगी। क्योंकि शायद आपकी एक कमेंट किसी दूसरे ट्रेडर को टूटने से बचा दे। और अगर आप ऐसे ही रियल ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट और डीप ट्रूथ वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम फेक लग्जरी नहीं दिखाते, यहां हम वो रियलिटी बताते हैं जो एक ट्रेडर को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। और याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा विनर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे बड़ा विनर वो है जो हर गिरावट के बाद भी गेम में बना रहता है। I'll see you in the next one.